अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फ़हल अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सीरत प्रवचन 3 रोज़ा अहम और बामकसद प्रोग्राम के रिसेप्शन कमेटी के सदर, नायब सदूर, सेक्रेटरीज और सदस्य मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, डाइस पर तशरीफ़ फरमा मंगलूर से आए हुए मेहमान खुसूसी चार्टेड अकाउंटेंट जनाब मोहम्मद इसहाक पुत्तूर साहब, और आज के एक और मेहमान मुकर्रिर श्रीमती कविता जी, कविता हुशारे, वह भी आएंगी। और यहाँ मौजूद काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मोअज़्ज़िज़ीन शहर, दानिश्वरान, माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सबकी खिदमत में आदाब अर्ज़ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के अजीम रहनुमा, इस उन्वान पर हम 3 दिन से सीरत प्रवचन में हैं और आज इसका आखिरी दिन है। आज हम अपनी गुफ्तगू का मौजू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पूरे जहां के लिए एक अजीम रहनुमा थे और इस जहां को जिस शदीद रहनुमाई की ज़रूरत थी, उस ज़रूरत के वक्त उन्होंने समाज की रहनुमाई की। इस तरह वो पूरे समाज के लिए सृष्टिकर्ता की जानिब से एक अजीम रहमत बनाकर भेजे गए थे, मर्सी बनाकर भेजे गए थे। भाइयों बहनों, परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर परवादी बनाए जाते हैं 40 साल की उम्र में, और उसी वक्त से कुरान नाजिल होना शुरू होता है। और परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने किस तरह देखा, किस तरह लिखा और क्या कुछ उनके ताल्लुक से कहा, ये सब बातें काबिल कदर हो सकती हैं, लेकिन सबसे अहम बात परवादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए और कैसे थे, इसकी बेहतरीन किताब और बेहतरीन बताने वाला सृष्टिकर्ता है और उसकी किताब होली कुरान है।
कुरान मजीद सूरह अंबिया में, ये कुरान मजीद जो 114 पार्ट्स 114 चैप्टर पर है और जिसके 30 पार्ट्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, इसके 17 पार्ट में सूरह अंबिया की वर्ष 108 और 109 में अल्लाह ताला कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ परवादी सुनो, हमने तुमको भेजा है इस पूरे जगत के लिए, इस पूरे यूनिवर्स के लिए मर्सिफुल बनाकर, रहमत बनाकर। कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। दूसरे वर्ष में कहा गया उसी के साथ, क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए आप कह दो लोगों के सामने, ऐलान कर दो कि मेरी तरफ खुदा की जानिब से वही आती है। अल्लाह मुझसे हम कलाम होता है, मैं अल्लाह से बात करता हूं, वो मुझसे बात करता है। जो आम इंसानों पर नहीं आती, सिर्फ नबियों पर आती है। वो वही क्या है? उस वही का जौहर, उस वही का एसेंस, उस वही का खुलासा और उसका समरी बस एक है कि इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। क्या इंसानों, तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हारा माबूद हकीकी जिसकी तुम पूजा और परस्तिश करो, अपने जीवन में जिसके इच्छा के अनुसार तुम जीवन बिताओ, वो सिर्फ एक और बस एक है। कुल हल अंतुम मुस्लिमून, और लोगों से कहो कि क्या तुम इस बात को तस्लीम नहीं करते? लोगों से कहो कि तुम्हें इस बात को मानना चाहिए जो साफ साफ सीधी बात है, जिसमें कोई लॉ नहीं है, लचक नहीं है, लपट नहीं है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, सीधी सादी बात है। फहल अंतुम मुस्लिमून, तुम क्यों झुक नहीं जाते? क्यों तुम इस नबी के जरिए से जो बात पेश की जा रही है उसे मान नहीं लेते? मोहतरम हज़रात, जिस शख्स को जिस चीज की जिस वक्त जरूरत होती है, उसे उसकी वो जरूरत उस वक्त पूरी कर दी जाए तो वो उसके लिए रहमत और मर्सी होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी भूखा है, उसे खाना मिल जाए या खाना खिला दिया जाए या खाना दे दिया जाए, खाने के बजाय आप उसे सोना चांदी दे रखे हैं, आप रुपया पैसा दे रखे हैं, आप बड़े बड़े बंगलात और मोटर कार बता रखे हैं, उसकी भूख नहीं मिटेगी। ना मोटर कार उसके लिए रहमत हो सकती है, ना बंगले उसके लिए रहमत हो सकते हैं, ना रुपया पैसा उसके लिए रहमत हो सकता है, ना सोना चांदी उसके लिए रहमत हो सकती है। उसके लिए रहमत पेट में जो आग लगी है उसे खाना चाहिए। अगर उस वक्त उसे खाना मिल जाए तो वो खाना रहमत है। ठीक इसी तरह अगर कोई प्यासा है, उसे प्यास लगी है, तो जाहिर है उसे पानी मिल जाए तो वो रहमत है। पानी के बजाय हम मेरी गोल्ड बिस्किट दे रहे हैं, उसे शर्मा स्वीट की बंगाली स्वीट दे रहे हैं, उसे राजस्थानी मिठाइयाँ खिला रहे हैं और उसके सामने बेशुमार खाने के चीज़ें रख रहे हैं। वो कहेगा नहीं, मुझे पानी चाहिए, पानी के ज़रिए से मेरी प्यास बुझेगी। और अगर पानी मिल जाए तो वो सब चीज़ों को छोड़कर पानी लिएगा, पानी पिएगा और फिर खुदा का शुक्र बजा लाएगा और देने वाले का भी शुक्रिया अदा करेगा। ठीक इसी तरह जिस दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस दौर में
दौर में लोगों की जरूरत क्या थी? लोगों की जरूरत ना कोई फौजी ताकत की थी, ना रुपये पैसे की थी, ना खाने पीने की थी, ना पहनने ओढ़ने की थी, ना कोई मकान की थी, बल्कि अगर कोई जरूरत थी तो एक आदिलाना निजाम की थी। एक निजामे रहमत और एक निजामे अदल की थी। एक ऐसे सिस्टम ऑफ लाइफ की थी जिसके साए के तहत आकर वो सुकून की जिंदगी गुजार सकें और वो चैन की जिंदगी गुजार सकें।